हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है हमारी नई क्लास में। और जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत लेंथी टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, 7-8 दिन तक चलने वाला टॉपिक है, कि समझ में भी कई बच्चों को कम आता है। लेकिन आज हम इसको वन शॉट में कवर नहीं करेंगे, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। संधि क्या है, कितने प्रकार की है, तो बने रहिए हमारी क्लास में। आज पार्ट फर्स्ट अपन करने वाले हैं, ठीक है। आज पार्ट फर्स्ट करेंगे, हो सकता है 3 से 4 पार्ट में आपकी संधि कंप्लीट होगी। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, जो भी है सारे हम वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। इसी के साथ हम बात करते हैं, ये हमारी एक नई पहल जो हमने स्टार्ट की है कि हमारा जो YouTube चैनल है वहां पर एक ही जगह हम पूरी तैयारी करवाने का जो हमने दावा किया है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, CISF हो, या SSB या असम राइफल हो, या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, या ऑल SSC एग्जाम हो, उन सभी की तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। सारी क्लासेस जो है हमारी YouTube पे आपको डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड मिलती है। सभी का आपके पास टाइम शेड्यूल है। हमारी जो हिंदी की क्लास होती है वो हर फ्राइडे को आपको देखने को मिलती है। कभी कभार आगे पीछे हो जाती है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। और ये एक छोटा सा हमने एक मॉक टेस्ट के नाम से एक छोटा सा बैच हमने क्रिएट किया है, जहां पर 11 रुपए में मान के चलना कि 5000 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एकदम मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। आप वहां से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपनी तैयारी को जांच सकते हो कि आपने क्या पढ़ा है और किस लेवल के क्वेश्चंस जो है, किस लेवल के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो आप यहां से चेक कर सकते हो। तो चलते हैं, करते हैं क्लास की शुरुआत। बने रहना वीडियो के अंत तक, एक एक चीज हम कवर करेंगे। संधि को एकदम जीरो से हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिले। कोई भी एग्जाम आ जाए जहां पर संधि से अगर प्रश्न बनता है, तो भाई आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है या आप देख लोगे, तो आपका एक भी प्रश्न है जो गलत नहीं होगा, आपका कोई भी डाउट वहां पर नहीं रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई संधि। नाम आपने कई बार सुना होगा कि दो देशों के बीच में संधि हो गई है, ठीक है। दो नदियों का जो संगम है, कि एक जगह मिलना, उसे हम क्या बोलते हैं कि सर संधि बोलते हैं ना, कि ये समधि जी आ गए है ना, कि संधि जी सर, वो समधि जी अलग होते हैं, यहां पर ये संधि अलग होती है। एक तो होती है संधि और एक होता है भाई विच्छेद। विच्छेद का मतलब तो होता है अलग करना, और संधि का मतलब होता है जोड़ देना। सबसे पहला तो बात यह है कि संधि का मतलब तो होता है जोड़ देना, और विच्छेद का मतलब होता है अलग कर देना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई संधि क्या होती है, तो वो बोलते हैं कि विद्या प्लस आलय, कि सर विद्याधन आलय मिलाकर संधि बन गया। वो क्या होता है, वो विच्छेद होता है। हम अगर किसी शब्द के टुकड़े कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, उस शब्द का विच्छेद हमने कर दिया, उसको हमने तोड़ दिया। शब्द की अगर मैं बात करूं तो सम प्लस धी है, मैं जो कई जैसे इसको धन बोलते हैं, सम धन धी, मैं इसको प्लस बोलता हूं भाई। हैबिट में जो होता है, रूटीन में जो होता है, वही बोलते हैं, तो थोड़ा सा नेचुरल फील आता है, ठीक है। मैं इसको बोला कि सम प्लस धी बना के हम इसको बना देंगे समधि। सम का मतलब क्या होता है कि सर समान, और धी का मतलब क्या होता है कि सर धारण करना। कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है कि सम प्लस धी से समधि बना है, तो बताओ भाई सम का अर्थ क्या होगा। ये बस थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। संधि की अगर परिभाषा आपको पूछे, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे, तो आप क्या कहोगे कि सर दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के आपस में मेल को ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। एक शब्द के अगर दो टुकड़े कर दिए जाए, तो सर उसे हम विच्छेद कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटा सा आपका एक मैं एग्जांपल दे दूं कि सर जैसे एक प्रश्न आपका कैसे आएगा कि सर एक शब्द दिया हुआ रहेगा कि विद्यालय,
तो पूछ ले एग्जाम में कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, एग्जामिनर दे देगा यहां पर कि विद्या प्लस आलय। एक एग्जामिनर दूसरा ये ऑप्शन दे देगा कि विद्या प्लस लय। तीसरा दे देगा कि सर विद्ये प्लस आलय। और चौथा दे दे मान लो कि विद्या वी प्लस धालय। ऐसा भी तो दे सकता है कि वी प्लस धालय करके एक शब्द दे दे कि सर 4 ऑप्शन है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपको पूछ ले तो आप क्या करोगे कि सर विद्या और लय दोनों को जोड़ते विद्यालय बन जाता है, कि सर विद्या प्लस आलय को जोड़ते तब भी विद्यालय बन जाता है, कि सर वी प्लस धालय को जोड़ते हैं तब भी विद्यालय बन जाता है, कि सर विद्या प्लस आलय को जोड़ते हैं तब भी विद्यालय बन जाता है। आप चाहो जैसे जोड़ सकते हो, शब्द बन जाएगा। लेकिन एक होता है ना शुद्ध शब्द कौन सा होता है, शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होता है, उनका एक नियम होता है। ठीक है, कि हम अगर शब्द को तोड़ रहे हैं तो एक तो ये होता है कि तोड़ना कहां से होता है शब्द को। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे इसने यहां से तोड़ा है, इसने यहां से तोड़ा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई तोड़ेगा कहां से। ये शब्द है, अब कोई बच्चा यहां से तोड़ेगा, कोई बच्चा यहां से तोड़ेगा, कोई यहां से, कोई यहां से, सबका अलग अलग दिमाग है। कितने सारे प्राणी हैं, सबका अलग अलग दिमाग होता है। मेन मुद्दे की बात यह है कि शब्द को तोड़ना कहां से होता है और तोड़ते कैसे हैं। अगर आपको शब्द तोड़ना आ गया तो आप संधि की पहचान कर लोगे कि यहां पर स्वर संधि है, यहां पर व्यंजन संधि है, यहां पर विसर्ग संधि है। सबसे पहली बात तो यह है कि शब्द को तोड़ना कहां से है। दूसरी बात, संधि को स्टार्ट करने से पहले, संधि को शुरू करने से पहले आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। वो क्या है कि सर नॉलेज किस चीज का होना चाहिए। देखो, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई स्वर क्या होता है, एक आपको यह पता होना चाहिए कि सर व्यंजन क्या होता है, कि स्वर और व्यंजन दोनों का ज्ञान होना आपको बड़ा आवश्यक है। एक होता है कि सर अक्षर क्या होता है, अक्षर कि जैसे मैंने यहां पर बना दिया क, मैंने यहां पर बना दिया ख, मैंने यहां पर बना दिया ग, तो ये क ख ग जो है ना, ये आपको सारे आने चाहिए। संधि आपकी तभी क्लियर होगी कि ये क ख ग आना चाहिए। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये अक्षर जो है ये कैसे बना है, ये क जो है वो कैसे बना है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर की अगर बात करें कि सर ए आ ई उ ऊ, आप जानते हो सारे बच्चे। सर ये तो आपके स्वर है, ठीक है। 4 हो गए, 5 9 हो गए, 2 11 हो गए। ये 11 तो स्वर आपको याद होने चाहिए कि सर ये 11 तो स्वर है। व्यंजन की मैं अगर बात करूं कि सर व्यंजन कौन कौन से हैं, तो व्यंजन की आपको याद होना चाहिए कि सर 33 व्यंजन आपको पता होना चाहिए। लास्ट के जो है ना क ख ग वो 36 होते हैं, लास्ट के आप छक त्रे गे को भूल जाओ, इन्हें आप भूल जाओ। 33 तो आपको ये याद होने चाहिए, 33 तो आपको ये याद होने चाहिए, 11 आपको ये याद होने चाहिए। अगर ये याद है, इनकी आप पहचान कर लोगे कि सर स्वर है और ये व्यंजन है। व्यंजन आपको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, कि जैसे क ऐसे लिखते हैं, हलंत लगा हुआ होता है, ठीक है। ख कोई भी व्यंजन हो वो हमेशा आधा ही होता है, पूरा स्वर से मिलने के बाद में शब्द बनता है। कि अगर आपने ये लिखा क, तो भाई ये क कैसे बना है कि सर क है, क प्लस ए मिलके क्या बना है, क बना है? आप जानते हो कि बारकड़ी है, कि सर बारकड़ी हमने सीखी है कभी, है ना, तो वो आपको आनी चाहिए कि सर ये क है, ये कैसे बना, ये का कैसे बना, ये की कैसे बना, ये बड़ी की कैसे बना, ये छोटा कू कैसे बना, ये बड़ा कू कैसे बना, ये के कैसे बना, ये का ही कैसे बना, ठीक है। इसके बाद कि सर को कैसे बना और कौ कैसे बना, कि सर इनका आपको पता होना चाहिए कि सर ये कैसे बनते हैं, ठीक है। कि सर ये क्या करते हैं, ये करते कुछ नहीं है, ये क है, ये हलंत के साथ आधा आएगा, प्लस इसमें ए जोड़ते ही क बन जाता है,
ठीक है सर। सर का है तो इसमें क है और क में आ जोड़ते हैं तो का बन जाता है। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, संधि शुरुआत नहीं की अभी, संधि स्टार्ट नहीं करी है, ये अभी बेसिक है। सर की है छोटी मात्रा है तो क के साथ हलंत आएगा और छोटी ई आ जाएगी। बड़ी की लिखना है तो सर बड़ी मात्रा आएगी। छोटा कु लिखना है क रहेगा छोटा ऊ आ जाएगा। बड़ा कु लिखना है क आ जाएगा प्लस बड़ा ऊ आ जाएगा। के लिखना है सर क आ जाएगा प्लस ए को इस प्रकार से लिखते हैं मेरे भाई। जब पहले हम पढ़ते थे, है ना, पहले कभी आपने देखा होगा कि वो एक उसको बोलते हैं ना पट्टी भाड़ा आता था, है ना, कि उसको पढ़ते थे का की कू के काई। पहले क्या होता था कि ऐसे आता था ए और फिर डबल मात्रा आई। लेकिन आजकल क्या है कि सर इसको मॉडिफाई कर दिया है, ये आपका है ए और ये है आपका आई। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि ये भी मॉडिफाई कर दिया। पहले एक मात्रा आती थी उसको हम ए बोलते थे, डबल मात्रा आती थी उसको हम आई बोलते थे। आजकल एक मात्रा को हमने हटा दिया है। पहले जब हम पढ़ते थे उस समय ये री जो है ये भी काम में नहीं आता था, लेकिन आजकल री को भी इंक्लूड कर दिया है, री को भी यहां पर शामिल कर दिया गया है। तो ये भी आपको पढ़ना है कि सर ये भी पढ़ लेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये सोचना कि सर के साथ में अगर अपन ए जोड़ते हैं तो सर के इस प्रकार से बनता है, वहां पर तो आप मात्रा लगा देते हो। हाँ, ये विशेषज्ञों ने ऐसा किया है। सर के साथ में हम अगर ऐसे लिखते हैं फिर एक ही मात्रा लगनी चाहिए, नहीं, यहां पर फिर डबल मात्रा लग जाएगी। तो ये अपवाद जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर सर अगर हम ये ए जोड़ेंगे तो सर एक मात्रा, सर अगर हम ये जोड़ेंगे तो फिर भी एक मात्रा नहीं चाहिए, नहीं, वहां पर फिर डबल मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा डाउट है, ये आपको ध्यान में रखना है। काय लिखना है कि सर के साथ हलंत प्लस ए, सबके साथ। ये जो शब्द है ये व्यंजन है और ये स्वर है। व्यंजन और स्वर मिलके आपका शब्द बनता है कि सर हाँ इतना तो हमें पता है। ठीक है, इतना तो आपको पता रखना ही रखना है कि सर व्यंजन और स्वर मिलके, जैसे को आ गया कि सर क में हमने क्या मिला दिया, ओ मिला दिया, कि सर क है और हलंत लगा हुआ है और इसमें क्या मिला दिया, औ मिला दिया। जो होते हैं ना अंग और अह, वो आपका व्यंजन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि सर अगर मैं कोई भी आपको शब्द दे दूं कि सर मैं दे दूं मी, तो आप इसको तोड़ दोगे कि सर हाँ तोड़ देंगे। कि बड़ी मात्रा है तो मैं को तो ऐसे लिखेंगे और बड़ी मात्रा में ई लगा देंगे कि गुरुजी तोड़ देंगे। अगर मैं आपको दे दूं, एग्जामिनर भी दे सकता है, अगर दे दे कि भू, अरे भाई तोड़ो इसको, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर भ आ जाएगा हलंत के साथ प्लस ऊ है तो बड़ा ऊ आ जाएगा। अगर मैं आपको दे दूं कि तो, अब कि सर तो को कैसे तोड़े, कि सर त आ जाएगा हलंत में और ओ, कि सर तोड़ देंगे। शब्द को पहले तो आपको ऐसे तोड़ना है कि व्यंजन को अलग करना है, स्वर को अलग करना है। स्वर कौन से हैं कि सर ये 11 स्वर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे कई बार आ जाता है क्री, कई बार क्या आ जाता है कि सर क्री आ जाता है, जैसे ऐसे आ गया क्री, वो नीचे रहा आता है ना। अब इसमें क्या होता है कि सर क हो गया प्लस री हो गया, कि सर निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ऐसे निकाल लोगे ना, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए कि सर हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को यह आता भी है, बस इनको अलग अलग करना आना चाहिए कि सर इधर व्यंजन होता है और इधर स्वर होता है। सबसे पहला यह है कि स्वर और व्यंजन, कि सर स्वर और व्यंजन का अगर ज्ञान है तो आप संधि को कर सकते हो। और संधि को कैसे करोगे उसके लिए मैं आपको बता दूं कि संधि देखो 3 प्रकार से बांटी गई है। ठीक है, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहली अगर मैं बात करूं तो सर एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी अगर मैं बात करूं तो सर दूसरी होती है व्यंजन संधि, ये इनका कर्म ऊपर नीचे हो सकता है। और तीसरी होती है सर विसर्ग संधि। कई गुरुजी जो है वो बताते हैं कि भाई विसर्ग को 2 नंबर पे बता देते हैं, हम विसर्ग को 3 पे बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो ज्यादा हार्ड मानी जाती है मेरे अकॉर्डिंग। वह सबसे जो हार्ड में मानता हूं वो व्यंजन को ही मानता हूं। हालांकि व्यंजन में नियम ही नियम है, अगर नियम के आधार पर चलेंगे तो व्यंजन के 17 नियम है। अब 17 नियम अब याद करेंगे तो भाई टाइम लगेगा। इसमें क्या होता है, स्वर में संधि में दिमाग काम करेगा,
एक बार अगर आपने फॉर्मूला रट लिया, एक बार आपने दिमाग में बैठा लिया कि सर हम तोड़ देंगे, तो आप आराम से तोड़ दोगे। लेकिन इसके 5 प्रकार और हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं है, विसर्ग संधि का कोई प्रकार नहीं है, इनके नियम है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगा तो आप बता दोगे कि विसर्ग संधि है, अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगा आप बता दोगे व्यंजन संधि है। लेकिन स्वर संधि में घुमाएगा कि 5 प्रकारों में से कौन सा प्रकार है, कि सर 5 प्रकार कौन कौन से हैं, कि सर एक तो हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ये सर ये क्या नाम बता रहे हो, कोई शॉर्टकट ट्रिक है क्या? भाई ट्रिक नहीं है, ये इसका नाम है कि एक दीर्घ संधि होती है, एक गुण संधि होती है, एक वृद्धि संधि होती है, एक यण संधि होती है और एक अयादि संधि होती है। ये स्वर संधि का प्रकार है। सर ये क्या बात है? और एग्जामिनर एक रेयर केस में पूछता है कि इनमें से स्वर संधि कौन सी है, बाकी ये 5 पूछेगा। भाई दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है, ठीक है, वृद्धि संधि कौन सी है, अयादि संधि कौन सी है, एग्जामिनर यही पूछेगा। बहुत एक होती है ना कि किस्मत में लिखा हो तो फिर वो स्वर संधि पूछेगा। व्यंजन संधि में तो क्या पूछना है, व्यंजन संधि कौन सी है? आज तक की मैं बात बता दूं, एग्जामिनर में अगर एग्जाम में संधि से 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 1 प्रश्न व्यंजन का, 1 प्रश्न विसर्ग का और 3 प्रश्न आपके स्वर संधि के आते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, अगर 1 प्रश्न आ रहा है तो मैक्सिमम 99% आप ध्यान रखना कि स्वर संधि से प्रश्न आएगा। व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा देखते ही पता लगा लेता है, ठीक है, इनको ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर, और स्वर का कि सर स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? दीर्घ संधि। अब सर दीर्घ है तो दीर्घ, एक तो लघु और दीर्घ नाम सुना होगा कि सर दीर्घ है तो थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा, है ना। तो दीर्घ संधि थोड़ी सी बड़ी संधि है, ध्यान रखना है आपको कि सर इसमें क्या है। देखो परिभाषा के अगर आप ऊपर चलोगे तो आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। पहली बात तो क्या होता है कि सर शब्द को तोड़ना आना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर कर लेता हूं, जरूरी है कि सर आपके सामने अगर कोई भी शब्द ऐसा आ जाए तो आप क्या करोगे। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर आपने क्या क्या गढ़ तो बता दिया, लेकिन अगर आपके सामने एक शब्द आ जाए और वो शब्द है विद्यालय। अभी मैंने आपको एक एक शब्द को अलग करके बताया था। अब यहां पर एग्जामिनर देते हैं विद्यालय है, विद्यालय को आप तोड़ो। तो आप कैसे तोड़ोगे कि सर व में से व निकाल लेंगे, ठीक है, कि सर निकाल लेंगे। या आप ऐसा शब्द ले लो, सरल शब्द ले लो, भाई रामायण ले लो, कि सर रामायण में से हमने र निकाल लिया हलंत के साथ, प्लस र और आ मिलकर रा बन जा। मां के लिए सर हम क्या करेंगे, मैं को निकाल लेंगे और मैं में आ जोड़ देंगे तो मां बन जाएगा। सर ये के लिए हम ये निकाल लेंगे, ये में ए जोड़ देंगे, सर ये बन जाएगा। सर न कि सर न के लिए हम ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। कि सर ऐसे तो हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, कि सर ऐसे हम तोड़ सकते हैं कि रा शब्द बना, 4 शब्द बन गए रामायण। कि सर राम में आ की मात्रा लगी है तो आ को निकाल दिया, मां में आ की मात्रा लगी है तो आ को निकाल दिया। सर यहां पर ये निकाल दिया, यहां पर ये निकाल दिया। दूसरा शब्द जैसे आ जाए रमेश, कि सर तोड़ो, तो हम कैसे तोड़ेंगे कि सर र में से र निकाल दिया और ए जोड़ दिया तो र तो अलग बन गया। मैं का मैं निकाल दिया और मैं में ए जोड़ दिया तो ए बन गया। स में से हमने स निकाल दिया और स में ए जोड़ दिया। तो ऐसा आप तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते? कि सर हम तोड़ सकते हैं। भाई कोई भी आपको शब्द दे दे, आपको सबसे पहले तो ऐसे आपको तोड़ना आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर लिखूं कविता, कि सर कविता को कैसे तोड़ेंगे कि सर क तोड़ दिया, ए जोड़ दिया, फिर व को तोड़ दिया, छोटी ई जोड़ दिया, फिर सर तय को तोड़ दिया, फिर आ जोड़ दिया, ठीक है। कि गुरुजी हम तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी शब्द आपको दे दे, जैसे मामा दे दे, अब मामा को कैसे तोड़ोगे कि सर मैं तोड़ दिया, मैं में आ जोड़ दिया, फिर सर मैं तोड़ दिया और फिर सर मैं में आ जोड़ दिया, कि सर ऐसे तो हम तोड़ लेंगे। चाहे कोई शब्द दे दो, स्वर व्यंजन का आपको ज्ञान है तो आप आसानी से तोड़ लोगे, कोई शब्द दे दो आपको। अब क्या करना है, दीर्घ संधि में क्या होता है। देखो पहली बात तो क्या है कि सर यहां पर सब में प्लस लगेगा, संधि विच्छेद आप करोगे तो प्लस के इधर भी स्वर होना चाहिए, प्लस के इधर भी स्वर होना चाहिए। सर ये क्या बात हुई कि इधर जो है अंत होगा शब्द का, अंत वो स्वर से होना चाहिए। इधर अगर किसी शब्द का प्रारंभ हो रहा है तो वो भी किससे होना चाहिए कि सर स्वर से होना चाहिए। अच्छा जी, सर तोड़ देंगे। प्लस के इधर शब्द बन रहा है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, प्लस के इधर शब्द बन रहा है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। तोड़ते समय ऐसे एग्जामिनर दे दे भाई मंजू का संधि विच्छेद करो, है कि मंजू शब्द है और हम तोड़ देंगे कि सर मैं मन कर देंगे इधर जू कर देंगे, हैं ऐसे नहीं करना है। जैसे मुन्नी का करो कि सर मुन्नी बदनाम हुई, है कि मुन्नी शब्द आ गया कि सर मुंह प्लस नी तोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं तोड़ना है। हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है, प्लस के इधर वाले शब्द का भी अर्थ होना चाहिए, इधर वाले का भी कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने तोड़ा है कि सर विद्या प्लस आले, अब आपको सभी को पता है कि विद्या का एक अर्थ होता है और आले कि सर आले को हम बोलते हैं, आले का मतलब होता है मेरे भाई घर, तो एक अर्थ होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है लोकेश, ठीक है, अब यहां पर नाम आ जाए कि सर लोकेश, कि लोकेश का संधि विच्छेद करो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लोक, अब लोक का मतलब क्या होता है मेरे भाई संसार, और आता है ईश, ईश का मतलब होता है ईश्वर। जैसे कोई शब्द आ जाए आपके सामने रमेश, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां पर एक शब्द तो बना है कि रमा, रमा सुंदरी को बोलते हैं, और एक आता है ईश, स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है कि रमा प्लस ईश। मतलब कोई भी शब्द हो, अगर आप उस शब्द को तोड़ रहे हो तो पहले वाले शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, दूसरे वाले शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहां से जचेगी वहां से तोड़ देंगे, नहीं, तोड़ो वहीं से कि जहां से अगर टूटने के बाद में दोनों शब्दों के अर्थ निकले, इतना आपको ध्यान रखना है। अब स्वर संधि में क्या है, स्वर संधि का बस एक ही सीन है। स्वर में चाहे कोई भी संधि हो, दीर्घ हो, गुण हो, यण हो, अयाति हो, वृद्धि हो, प्लस के इधर भी स्वर रहना चाहिए। इधर अंतिम जो शब्द है वो स्वर, इधर शुरुआती जो है वो आपका स्वर रहना चाहिए। सर समझे नहीं? देखो यहां पर क्या है, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले हमने बनाया कि सर दूसरा है, एक तो है 1 नंबर और एक है 2 नंबर। 2 नंबर का प्रारंभिक स्वर है कि सर स्वर है 11, आपको पता होने चाहिए कि सर हाँ स्वर है, इतना तो हमें पता है। एक का अंतिम कि सर विद्या में वी प्लस धे प्लस आ कर देंगे कि सर हाँ ये विद्या आ, ये भी स्वर है कि सर है। भाई व्यंजन को अलग कर देंगे तो स्वर निकल के आ जाएगा, इसका अंतिम स्वर होना चाहिए, इसका शुरुआती स्वर होना चाहिए, तब जाके स्वर संधि बनेगी कि सर कर लेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि रमेश, तो रमा प्लस ईश कि सर यहां पर ई जो है ये भी स्वर है, यहां पर आ निकल के आ रहा है ये भी स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि होगी। प्लस के इधर भी स्वर होगा, प्लस के आगे भी स्वर होगा। एक ही बार बताऊंगा मैं क्लास में, अगर एक बार आपने क्लास ले ली दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, 23 मिनट तो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन एक ही बार आपको पढ़ना है कि सर दीर्घ संधि में क्या होगा, कि दीर्घ संधि में अंतिम जो होगा, अंतिम जो अक्षर है वो आपका स्वर होगा, प्रारंभिक पहला जो अक्षर है वो आपका स्वर होगा, दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम करते हैं दीर्घ संधि की शुरुआत। ये तो ओनली स्वर संधि के बारे में मैंने बताया और कुछ नहीं बताया इसके अलावा। अब हम करेंगे दीर्घ संधि की। देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि 3 नियमों पर चलती है कि एक तो है आ, एक है ई और एक है उ, बस 3 नियमों पे चलेगी। अगर किसी शब्द में ये आ जाए
अगर किसी शब्द में बड़ी ई आ जाए, किसी शब्द में बड़ा ऊ आ जाए, किसी शब्द में आ जाए, बस वो आपकी दीर्घ संधि है। सर ऐसे कैसे? तो कौन सा फॉर्मूला काम में आता है कि सर अगर किसी शब्द में आ जाए, जैसे अभी क्या आया विद्यालय, कि सर विद्यालय में आ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं है कि सर आ दिख रहा है। जैसे किसी शब्द में आ जाए कपीस, कि सर बड़ी ई दिख रही है कि नहीं दिख रही है शब्द में, कि सर दिख रही है। जैसे किसी शब्द में आ जाए बुर्जा, कि सर बड़ा ऊ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि सर दिख रहा है। पहले तो आपको ये तीनों नियम देखने हैं। कोई भी शब्द आ जाए कि सर शब्द में आ की मात्रा आ रही है, कि सर आ रही है। शब्द में बड़ी की मात्रा आ रही है, कि सर आ रही है। शब्द में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, कि सर आ रही है। अगर आ रही है तो भाई साहब ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि सर अगर आ आता है तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि आ शब्द कैसे बनता है। चाहे प्लस के इधर ए आ जाए या प्लस के इधर आ जाए तो भी क्या बनेगा सर आ बनेगा। सर प्लस के इधर आ जाए, प्लस के इधर ए आ जाए तो भी शब्द क्या बनेगा आ बनेगा। सर प्लस के इधर ए आ जाए, प्लस के इधर ए आ जाए तो भी शब्द क्या बनेगा आ बनेगा। सर प्लस के इधर आ जाए, प्लस के इधर आ जाए तो भी शब्द क्या बनेगा आ बनेगा। मतलब आ शब्द ऐसे ऐसे बन सकता है। जैसे मैं बात करूं विद्यालय कि सर विद्या प्लस आलय, कि सर यहां पर भी आ निकल के आया है, यहां पर भी आ निकल के आया है। आ प्लस आ को हम जोड़ते हैं तो भी आ बनता है। एग्जाम में या प्रश्न आपको कैसे भी आ जाए, चाहे इधर ए आ जाए इधर आ जाए तो भी आ बनेगा, इधर आ जाए इधर ए आ जाए तो भी आ बनेगा, इधर ए तो भी आ, इधर आ तो भी आ। सर क्या बता दिया, समझ में नहीं आया है? समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने एक शब्द आएगा कि सर शरणागत। पहले तो शब्द को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सर शरणागत में आ देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कि सर हाँ हमें आ देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। अब हम इसको तोड़ेंगे। एक तो मैं तोड़ रहा हूं शरणा प्लस गत आपके अकॉर्डिंग, कि सर आपने तोड़ दिया शरणा प्लस गत, लेकिन सर आप वाला नियम काम नहीं कर रहा। कौन सा नियम? कि सर लास्ट में आ जाए, कि सर शरणा में तो आ रहा है लेकिन ये गत में ग प्लस ए आ रहा है, तो सर ये गत तो व्यंजन है। आप वाला दिमाग तो फेल हो गया यहां पर, तो हाँ ऐसा हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है सर। दूसरा बताओ कि सर यहां से हम क्या करेंगे, शरण शरण ले लेंगे प्लस सर यहां से हम अगत कर देंगे, कि सर अगत भी तो कर सकते हैं। आपने बताया था कि इधर ए आ जाए या इधर ए आ जाए तो भी आ ही बनेगा। भाई आपकी बात सही है, लेकिन अगत कोई शब्द नहीं होता। आगत, आगंतुक आपने सुना होगा कि आगत क्या है, कि सर शरण में आने वाले को, आगत आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए शब्द क्या बन रहा है, शुद्ध शब्द, कि सर शरण प्लस आगत, आगत आने के लिए, कि सर यहां से हमारा ए निकला है। भाई से ए निकल गया, कि सर निकल गया, यहां से सर आ निकला है। अब एक तरफ तो ए है, एक तरफ आ है। आपने क्या कहा था कि सर इधर ए आ जाए चाहे इधर आ जाए, आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। ए प्लस आ तो भी सर आ हो जाएगा, चाहे ये आ इधर आ जाए और ए इधर आ जाए तो भी सर क्या होगा, तो भी आ होगा। चाहे सर इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए तो भी शब्द क्या बनेगा, कि सर आ बनेगा। चाहे सर इधर ए आ जाए चाहे इधर ए आ जाए तो भी शब्द क्या बनेगा, सर आ बनेगा। डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। कोई भी शब्द आ जाए सबसे पहले आपको देखना है आ देखना है, या आप उसमें क्या देखोगे, बड़ी ई देखोगे, या आप उसमें क्या देखोगे, बड़ा ऊ देखोगे, कि सर देख लेंगे। देखते ही फिर आपको तोड़ना है। टूटेगा कहां से, या तो आ से टूटेगा, या बड़ी ई से टूटेगा, या बड़े ऊ से टूटेगा। अब आपको तोड़ते समय यह ध्यान रखना है कि सर तोड़ तो दिया, लेकिन इस शब्द का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इस शब्द का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो भी आपका काम गलत है। दोनों के अर्थ निकलने चाहिए।
अब कि सर इधर आ जोड़े एक ए जोड़े, अगर आपको जो सूट कर रहा है वो आपको जोड़ना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसके साथ में यहां पर लिख देता हूं आ कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि ए आ जाए तो भी आ बनेगा, ए आ जाए तो भी आ बनेगा, ए आ जाए ए और सॉरी आ जाए तो भी आ बनेगा, इधर आ जाए और इधर ए आ जाए तो भी आ बनेगा। पहला नियम तो ये है। ई की मैं बात करूं तो ई में देखो छोटी ई आ जाए, इधर छोटी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी, पहले छोटी ई आ जाए बाद में बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी, पहले बड़ी ई आ जाए बाद में छोटी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी, पहले बड़ी ई आ जाए बाद में बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी। दूसरा डाउट आपका क्लियर। तीसरा है ऊ कि सर बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ कहां से आएगा कि सर छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनेगा, कि सर छोटा ऊ आ जाए और यहां पर बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनेगा, सर बड़ा ऊ आ जाए और छोटा ऊ आ जाए तो भी सर बड़ा ऊ बनेगा, इधर बड़ा ऊ आ जाए इधर बड़ा ऊ आ जाए तो भी सर बड़ा ऊ बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब शब्द कैसा आएगा, शब्द को कैसे तोड़ना है, एग्जाम्पल आपको खूब सारे देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि सर शिवालय, पहली बात तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। अगर एकदम भोला बच्चा है कि सर कुछ भी नहीं पता है तो भाई एक एक को तोड़ लिया करो कि सर से प्लस ई प्लस व प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस ये प्लस ए, कि सर ऐसे तोड़ देंगे। अब आपको नियम क्या बताया कि अगर किसी संधि में किसी शब्द में आ जाए तो क्या होगा, दीर्घ संधि। यहां पर आ दिख रहा है क्या कहीं, कि सर दिख रहा है, कहां दिख रहा है, यहां। ठीक है, इस आ को छोड़ दो, बाकी को सबको जोड़ दो कि सर शिवा में सी जोड़ दिया, भाई इसको जोड़ दिया, व की जगह व जोड़ दिया, ठीक है, हलंत लगा दिया, प्लस आ जोड़ आ का आ रख दिया और यहां पर ले का ले हो गया और ये का ये हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा कि सर शिव में कभी व आधा नहीं आता है। ठीक है, शिव में क्या कभी शिवा नाम सुना है कि शिवा प्लस आले, कि सर शिव। अब शिव में क्या किया कि सर इसको तोड़ा, एक ए निकाल लिया एक आ निकाल लिया, दोनों से आई बनता है, एक ए को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये तो बन गया शिव, एक आ को इधर शिफ्ट कर दिया ये बन गया आले, कि सर शिव प्लस आले शिवाले, शिवा का घर। दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ऐसे ही कोई दूसरा शब्द आ जाए, जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि सर दूसरा शब्द लिखा रत्नाकर या रत्नाकार, लिख दूं मैं यहां पर कि रत्नाकार। अब देखो, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैं इस शब्द को ऐसे लिख दूं कि रत्नाकर लिख दूं तो आपके दिमाग में एक आएगा कि यहां से तोड़ देते हैं, कि सर ने बताया था कि आ से तोड़ना है, तो आप क्या करोगे कि सर रत्न प्लस आकर, कि आकर ये भी शब्द है ये भी शब्द है, लेकिन सर आपने क्या किया, थोड़ा सा झोल कर गए, आपने रत्नाकार लिख दिया। अब रत्नाकार को कहां से तोड़ेंगे कि सर रत्नाकार को भाई रत्नाकार लिख के रह लिख देंगे, कि सर यहां से तोड़ेंगे तो शब्द नहीं बनेगा। आप तोड़ लो, जो नियम मैंने बताया वो तोड़ लो, यहां से शब्द नहीं बनेगा। शब्द कहां से बनेगा, बीच में से तोड़ेंगे, एक तो लिख देंगे रत्न प्लस एक लिख देंगे आकार, कि रत्न के जैसा आकार रत्नाकार। सर यहां पर न में ए जुड़ा हुआ है, यहां पर आ जुड़ा हुआ है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो भाई आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कि सर आ बनता है। आ को अगर हम जोड़ते हैं रत्ना प्लस कार में तो रत्नाकार बन जाता है। कोई भी शब्द आ जाओ आप इसको ऐसे आसानी से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं कि भाई फलापेक्षा। फलापेक्षा, कि सर फलापेक्षा को कैसे लिखेंगे, कि सर यहां पर आ देखना है, आ दिख रहा है, कि सर हम कर देंगे फल प्लस, कभी आपने सुना है अपेक्षा, अपेक्षा नहीं होता है सर, वो क्या होता है फल प्लस अपेक्षा, इच्छा, कि सर तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे ऐसा जुगाड़ है, कोई दो चार उदाहरण दूं आपको, तो ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब ई वाला नियम कौन सा काम करता है कि सर ई का नियम कैसे काम करेगा वो भी बता दो। तो बड़ी ई
आपको क्या मिलेगा, बड़ी ई देखने को मिलेगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा है कपीस, कि सर कपीस शब्द आ गया कि सर बड़ी ई देखने को मिल रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तोड़ना कहां से है, कि सर ई से तोड़ना है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कपी को कैसे लिखते हैं, कि सर कपी में छोटी मात्रा आती है और ईश को ईश में बड़ी आती है। जैसे आप क्या आ जाए कि कोई भी शब्द आ जाए, जैसे कविंद्र आ जाए या आपके आ जाए रविंद्र आ जाए। अब कई बच्चे रविंद्र को ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे रविंद्र को ऐसे लिखते हैं। अब ये जो रविंद्र है ये उदाहरण नहीं है दीर्घ संधि का, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा है, तो छोटी मात्रा वाला उदाहरण नहीं होगा, बड़ी ई आएगी वही उदाहरण होगा। अब रवि को कैसे लिखते हैं, कि सर रवि का मतलब होता है सूर्य, कि सर सूर्य को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि रवि प्लस इंद्र, ई से ई मिला, बड़ी ई बन गई, कर लोगे। सर एक होता है मुनिंद्र, कि सर मुनि को ऐसे लिखते हैं प्लस इंद्र को ऐसे लिखते हैं, कि सर तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप तोड़ना है आपको कि सर ई से ई जुड़ेगा, कि सर यहां पर ई इधर आ जाओ चाहे ई इधर आ जाओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम बराबर का करेगा, ठीक है। चाहे इधर छोटा हो चाहे इधर बड़ा हो तो भी क्या होगा, बड़ा ई बनेगा। अब यहां पर छोटा ई, भाई कपी में छोटा ई आता है और इधर क्या है, इधर बड़ा ई है, छोटा और बड़ा मिलके भी बड़ा ई बना, कपीस बन गया। अगर एग्जामिनर क्या करे, एग्जामिनर आपको क्या दे दे, कि सर तोड़ के दे दे, क्या देगा, कि जैसे मही प्लस इंद्र दे दे, तो सर यहां पर बड़ी ई है और यहां पर छोटी ई है, तो सर बड़ी और छोटी मिलकर भी बड़ी ई बनता है। तो आप क्या कर दोगे, कि सर महेंद्र कर दोगे, कि सर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ऊ का नियम काम करता है, ऐसे ही क्या करेगा, ऊ का नियम काम करेगा। सर ऊ में क्या होता है कि चाहे इधर छोटा आ जाओ चाहे इधर बड़ा छोटा आ जाओ तो भी सर बड़ा बनेगा, चाहे इधर छोटा आ जाओ चाहे इधर बड़ा आ जाओ तो भी सर बड़ा बनेगा, चाहे इधर बड़ा आ जाओ चाहे इधर छोटा आ जाओ तो भी सर बड़ा बनेगा, चाहे इधर बड़ा आ जाओ चाहे इधर बड़ा आ जाओ तो भी सर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। मैंने एक शब्द बताया था अभी आपको, भुर्जा, कि सर आपने शब्द बता दिया भुर्जा। सर छोटा सा शब्द है, कहां से तोड़ू, क्या कर दूं इसका, है बच्चे के दिमाग में। लेकिन आपको मैंने क्या कहा है कि बड़ा ऊ आ जाए तो वहां से आप शब्द को तोड़ सकते हो, कि यहां पर बड़ा ऊ आ रहा है, कि सर बड़े ऊ से तोड़ेंगे, कि एक तो हमने लिख दिया भू और एक लिख दिया यहां पर ऊर्जा, कि सर भू का मतलब भूमि, ऊर्जा का मतलब आप जानते हो एनर्जी वाली बात हो रही है, कि सर शब्द तो बन रहा है। तो यही इसका क्या है, कि सर संधि विच्छेद है। अगर शब्द आ जाए दिमाग में नहीं आए कि सर यहां पर शब्द आ गया बुर्जा, क्या करें, तो भाई साहब अलग अलग शब्द निकाल लो, पहले भय निकाल लो, फिर भय में से बड़ा ऊ निकाल लो, फिर ये रज्जा निकाल लो, कि सर निकाल लेंगे, ऐसे तो तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरा शब्द में यहां पर लिखो गुरु उपदेश, गुरु उपदेश लिख दूं मैं यहां पे, सर सबको अलग अलग तोड़ दो भाई, गु प्लस रू प्लस प प्लस दे प्लस से, कि सर तोड़ दिया सबको अलग अलग, कि सर छोटे से तो अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो बड़ा चाहिए। और सर यहां पर रू में बड़ा रू दिख रहा है, तो सर यहां से हम क्या करेंगे, रे को अलग कर देंगे, बड़ा ऊ को अलग कर देंगे, ठीक है। इसको यहां पर जोड़ देंगे तो एक तो हो जाएगा गुर, एक हो जाएगा ऊ, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा पदेश, कि सर हो गया काम। अब इस ऊ को ऐसे तोड़ो कि यहां तो ये भी बन जाए और यहां पर ये भी बन जाए, तो सर यहां पर गुरु में भी बड़ा ऊ आता है तो सर एक बड़ा ऊ ले लिया, उपदेश में छोटा ऊ आता है तो एक छोटा ऊ ले लिया, भाई बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी ऊ बनता है, ऊ को इधर चिपका दो, ऊ को इधर चिपका दो, कि सर क्या बन जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, कि सर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहां पर भय है और यहां पर रज्जा है, कि सर ऊर्जा, ऊर्जा को हम तोड़ेंगे, कि सर भू में बड़ा ऊ आता है तो एक तो बड़ा ऊ आ जाएगा, ऊर्जा में छोटा आता है, कि सर यहां पर छोटा आता है तो छोटा बना देंगे, और बड़ा आता है तो बड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर इसको तो यहां पर चिपकाएंगे, भाई इन दोनों को जोड़ के बड़ा ऊ बनता है, कि सर बनता है। एक को यहां चिपका देंगे तो यहां पर बन जाएगा भू, और एक ऊर्जा को यहां चिपका देंगे तो यहां बन जाएगा ऊर्जा, कि सर आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा शब्द मैं यहां पर आपको दे दूं कि सर भानुदे, कि सर आप क्या करोगे, भा को अलग निकाल दोगे, नू को अलग निकाल दोगे, दे को अलग निकाल दोगे, ये को अलग निकाल दोगे, जो फ्रेशर बच्चा है। बाकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी कि सर यहां पर भाग से अब मतलब नहीं है, अपने को इससे मतलब नहीं, अपने को जो बड़ा ऊ है उससे मतलब है। तो सर हम क्या करेंगे, भा में से न निकाल के न को यहां लगा देंगे, बड़ा ऊ यहां लग देंगे और दय को ऐसे लिख देंगे कि सर दय में ऐसा शब्द जोड़ दो कि यह भी शब्द बन जाए और भान में ऐसा शब्द जोड़ दो कि यह भी शब्द बन जाए। कि सर हाँ जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर भानु प्लस उदय, कि सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बना लोगे कि नहीं बना लोगे है? ऐसे कई सारे शब्द हैं वो आपको करने हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। दीर्घ संधि हमने कवर की है। एग्जाम्पल आपको मैं 2 4 5 दे दूंगा कि जैसे सर सतीश्वर, जैसे मैं यहां पर लिख दूं सतीश, ये एग्जाम्पल कुछ आपको बताने हैं कि सर हाँ हम बता देंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं बुद्धार, ये 3 एग्जाम्पल है, ये आपको बताने हैं। ये आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। इसके साथ ही ये हमारी क्लासेज का टाइम शेड्यूल है। डेली आपको बेसिस पे क्लासेज मिलेगी। संधि का एक पार्ट हुआ है, अभी 4-5 पार्ट और बाकी है। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग को हम एक-एक दिन में निपटा लेंगे, लेकिन स्वर संधि है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। एकदम जीरो से यहां पर क्लासेस चलती है। एक मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे संधि कंप्लीट हो जाएगी। मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, वहां पर काफी सारे शब्द होंगे, वो आपको लगाने हैं, वो आपको देखने हैं। छोटा सा एक मॉक टेस्ट 11 रुपए का बैच है, वो आपको ज्वाइन करना है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो कि सर गुरुजी ने ऐसा कैसे बताया है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए बच्चे हो तो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।